सवाल पूछना था, वेयर डू यू थिंक इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू? लंदन, चाइना, रशिया? Well, it is in India. Statue of Unity is located in the Indian state of Gujarat. It is located facing the Narmada Dam, 2-3 kilometers away on the riverized land called Sindhu Bet near Rajpipla in Gujarat. चलिए मेरे साथ to see the world's tallest statue. वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्टैचू बनने पर इंडिया के इतिहास में एक नया दौर शुरू हो गया जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो हे गाइस, व्हाट इज अप, कसकाई केमचो, हाउ आर यू ऑल डूइंग एंड वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। हमने यहाँ पे 2 दिन का स्टे किया है गुजरात में, दैट्स व्हाई वी केम विद आवर प्राइवेट कार। और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो एंड यू डोंट हैव एनी आइडिया कि आप स्टैचू ऑफ यूनिटी कैसे पहुँचे, तो केवड़िया करके एक बस स्टेशन है जहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ अराउंड 8 किलोमीटर्स। केवड़िया स्टेशन दोनों प्लेसेस को कवर करती है, अहमदाबाद एंड बड़ौदा एज वेल। तो केवड़िया स्टेशन से आपको फ्री ट्रांसपोर्ट मिलता है टू कम टू स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो ये है द पिंक रिक्शा, आप नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो देख सकते हो। लेट मी शो यू फ्रॉम द फ्रंट। So this is how it looks और मोस्टली इट इज़ ड्रिवन बाय द लेडीज़ और इसलिए इसका कलर पिंक रखा गया है। और इस तरह से बहुत सारी लेडीज़ को भी एम्प्लॉयमेंट मिली है। अंदर 3 सीट्स अवेलेबल है। फॉर 3 पीपल इट इज़ 110 रुपीज़। और अगर आप इस रिक्शा को 8 आवर्स के लिए बुक करना चाहते हो तो उसकी प्राइस है 1000 रुपीज़। सो दिस इज़ वन मोर बस फ्रॉम स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आपको स्टैचू तक लेके जाती है, क्योंकि स्टैचू अभी भी बहुत दूर है एंट्रेंस से। एंड अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 मिनट्स में बस आपको स्टैचू तक छोड़ देती है। ये स्टैचू एक ट्रिब्यूट है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के फ्रॉम 1947 to 1950। वाओ, इट्स सच अ ब्यूटीफुल साइट। स्टैचू ऑफ यूनिटी एक्चुअली डिस्क्राइब करता है इंडिया के रिच कल्चर को, विच सेज यूनिटी इज डाइवर्सिटी। It is the world's tallest statue with a height of 182 meters, which is 597 feet. Sardar Vallabhbhai Patel Rashtriya Ekta Trust Special Purpose Vehicle was established by the government of Gujarat for its construction. Work on the statue started in December 2013 and was to be completed in 42 months. The total cost of the project was estimated to be about 3 crores by the Indian government. Sardar Vallabhbhai Patel का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में और उनकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1950 मुंबई में। और आज ये एक ग्लोबल टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। तो अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपका यहाँ आना ज़रूर बनता है। Now we are moving towards the Sardar Vallabhbhai Patel's feet. Guys, अभी हम फीट्स पे आए हैं and you can see how huge is it. यहाँ से मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा ही नहीं सकती हूँ कि किस तरह से अभी मैं पूरा एक राउंड मार रही हूँ फीट्स का। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी इतने डिटेल में बनाई गई है कि यहाँ पे आपको देखिए चप्पल की थ्रेडिंग तक दिख रही है। और आगे हम आपको लेके जाएंगे, बताएंगे कि पैर के नेल्स, नाखून भी इतने डिटेल में उन्होंने बनाया है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। सो स्टैचू ऑफ यूनिटी ओपन्स एट 8 AM फॉर विजिटर्स। यह मंडे को बंद रहता है और शाम को विजिटर्स को एक लेजर शो एंजॉय करने का मौका मिलता है जो 7 बजे होता है। यहाँ की टिकट के लिए 3 लेवल्स है। द बेसिक लेवल टिकट स्टार्ट्स एट 150 रुपीज़, जिससे आप एग्जीबिशन को एक्सेस कर सकते हो, व्यूइंग गैलरी जा सकते हैं एंड ऑल्सो स्टैचू ऑफ यूनिटी के फीट्स तक जा सकते हैं। If you buy the second level tickets, which is for 380 rupees, you can go to the chest level of the statue where there is a beautiful viewing gallery और आप केवड़िया का एक panoramic view देख सकते हो। एंड द थर्ड टिकट, अगर आप एक्सप्रेस और VIP एंट्री चाहते हैं तो बी रेडी टू सेल आउट ₹1030, विच इंक्लूड्स हेलीकॉप्टर राइड एज वेल। ऑल्सो देयर इज़ फूड कोर्ट और यहाँ पे एक फैंसी स्टारबक भी है।
4 हाई स्पीड लिफ्ट्स लगी है स्टैचू के लेग्स में। स्टैचू की व्यूइंग गैलरी 152 मीटर्स पर है और करीब 200 लोग एक टाइम पर विजिट कर सकते हैं। चेक दिस आउट गाइस, दिस इज द व्यू फ्रॉम द चेस्ट लेवल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू। और यहाँ के गाइड अब हमें और डिटेल में स्टैचू की इंफॉर्मेशंस देने वाले हैं। आपका स्वागत है। अभी आप सरदार साहब के चेस्ट लेवल पे खड़े हो, चेस्ट पे हो, स्ट्रक्चर के अंदर हो। 135 मीटर 45 फ्लोर और 450 फीट पे खड़े हो। ये जाली है, ये सरदार साहब के जैकेट का पोर्शन है। तो सरदार साहब ने जैकेट पहना है और ये जैकेट का बटन है ऊपर से दूसरा, नीचे से चौथा। अभी आप दूसरे और तीसरे बटन के बीच में खड़े हैं। स्टैचू बनाने में 85% कॉपर, 55% जिंक, टीन और लेड का इस्तेमाल किया है। इसके आर्किटेक्ट है डॉक्टर राम वनजी सुतार, जो महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट के गोंदूर गांव के रहने वाले हैं। स्टैचू को बनाने में लगे थे सिर्फ 46 मंथ्स। चलिए अभी आपको एक छोटा सा टूर देते हैं व्यूइंग गैलरी का। फेस का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ पे भी दिखाया गया है, बिकॉज वी कैन नॉट गो अबाउट द चेस्ट लेवल। आप देख सकते हो इसके व्रिंकल्स की डिटेल्स एंड दिस इज़ अ सेल्फी पॉइंट एज वेल। सो अभी मैं आप सबको बताने वाली हूँ अट्रैक्शंस नियर एंड अराउंड स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये वो गार्डन है जिसका नाम है आरोग्य वन और इट इज़ कॉल्ड एज हर्बल गार्डन एज वेल। आरोग्य वन इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट्स और हर्ब्स ग्रो होते हैं दे ऑल आर फॉर मेडिकल पर्पस। स्टैचू ऑफ यूनिटी में एक कॉर्नर बच्चों के लिए भी है। इस पार्क का नाम है द न्यूट्रिशन पार्क। इस पार्क को न्यूट्रिशन पार्क इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि यहाँ पे देयर नॉट ओनली राइड्स फॉर द किड्स बट दे ऑल्सो ट्रेन किड्स टू ईट हेल्थी। This is also one of the best attraction of Statue of Unity, the glowing garden. ये भी लेज़र शो के साथ ही अराउंड 6:37 को ओपन होता है। फ्रॉम 7:30 यहाँ पे लेज़र लाइट शो शुरू होती है, स्टैचू पे किया जाता है।
आपने लेज़र शो देखा होगा, कैसा लगा प्लीज़ डू कमेंट डाउन। फॉर मी तो वो स्टैचू इतना रियलिस्टिक लग रहा था और हम इतना छोटा फील कर रहे थे उनके सामने। ऐसा लग रहा था दैट वी आर लाइक स्मॉल एंड्स। और जिस तरीके से उसमें फील्स आ रही थी, द इफ़ेक्ट्स आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ही इज़ गोइंग टू जस्ट स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स अस। एक इंडियन होने के नाते मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई एक बार तो यहाँ आओ, देखो कि एग्जैक्टली क्या है। इतना प्राउड मोमेंट फील होता है। बहुत सी बार देशभक्ति आती है बट यहाँ पे जो आई है, ट्रस्ट मी गाइस, दिल से ऐसा लगता है कि प्राउड टू बी एन इंडियन। वंदे मातरम, जय हिंद। I really hope you all enjoyed my journey, me exploring Statue of Unity. I would highly recommend all of you coming here and experiencing everything that I did. Until then, see you all with another vlog. Remember to like, share, comment. अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब to Just Our Types.